दोस्तों, हमारा इंडियन लॉ एक प्रिजम्पशन पर बेस्ड है। अ पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मीन्स एक पर्सन तब तक इनोसेंट है जब तक उसका गिल्ट प्रूफ नहीं हो जाता। दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज प्रोवाइड सम राइट्स टू द अरेस्टेड पर्सन so that they can use those rights and can fight against their arrest and prove themselves innocent. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉजिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए राइट्स देखते हैं ऑफ अरेस्टेड पर्सन। फर्स्ट राइट है राइट टू नो द रीजंस ऑफ अरेस्ट। Section 50 says that every police officer or any other person who is authorized to arrest a person without a warrant should inform the arrested person about the offense for which he is arrested and other grounds for such an arrest. It is the duty of the police officer. He cannot refuse it. Section 50 of CRPC कहता है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जिस पर्सन को वो अरेस्ट कर रहा है उस पर्सन को वो जो भी ग्राउंड्स हैं अरेस्ट के वो उसे इन्फॉर्म करेगा कि उसके रीजंस क्या हैं उस पर्सन को अरेस्ट करने के। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है और वो ऐसा करने से मना नहीं कर सकता। सेक्शन 50A of CRPC obligates a person making an arrest to inform of the arrest to any of his friends or relative or any other person in his interest. The police officer should inform the arrested person that he has a right to information about his arrest to the nominated person as soon as he is put under the custody. सेक्शन 58 कहता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके रिलेटिव या फ्रेंड या कोई अदर इंटरेस्टेड पर्सन को उसकी अरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उस अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट है कि ये इस अरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो खुद भी दे सकता है जब वो अंडर द कस्टडी आ जाता है। Section 55 of CRPC states that whenever a police officer has authorized his subordinate to arrest any person without a warrant, the subordinate officer needs to notify the person arrested of the substance of written order that is given specifying the offense and other grounds of arrest. देखिए सेक्शन 55 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर किसी सबॉर्डिनेट को किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज करता है विदाउट अ वारंट, तो वो सबऑर्डिनेट जो है वो उस ऑर्डर को उस अरेस्टेड पर्सन को दिखाएगा और उसके अंदर जो भी ऑफेंस स्पेसिफाई है, जो भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, वो उस पर्सन को अरेस्टेड पर्सन को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। ये ड्यूटी है उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर की। सेक्शन 75 सेज दैट पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट should notify the substance to the person arrested to show him a warrant if it is required. सेक्शन 75 कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट ऑफ अरेस्ट मिला है और उस पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को अरेस्ट करना है तो ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की वो अरेस्टेड पर्सन को उस वारंट को दिखाएगा और उस वारंट में जो भी ऑफेंस दिया गया है, जो भी सब्सटेंसेस हैं रिलेटेड टू अरेस्ट, वो उस अरेस्टेड पर्सन को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। देखिए नेक्स्ट राइट है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। सेक्शन 76 ऑफ CRPC states that the police officer executing a warrant of arrest should produce the arrested person before the court before which he is required by law to produce the person. It states that the person should be produced within 24 hours of arrest. While calculating the time period of 24 hours, it must exclude the time which is required for the journey from the place of detaining to the magistrate court. देखिए सेक्शन 76 CRPC का कहता है कि पुलिस ऑफिसर को जब वो किसी पर्सन को अरेस्ट करता है विद अ वारंट तो वो उस अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा और मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रोड्यूस करने के टाइम पर जो 24 आवर्स का कैलकुलेशन है वो उसमें से जर्नी का टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है।
मान लीजिए किसी अनदर स्टेट में उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उसे किसी दूसरे जहाँ पर वो क्राइम कमिट किया गया है उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन के मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस करना है, तो इन 24 आवर्स में से जर्नी का जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। 24 आवर्स से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए किसी पर्सन को अरेस्ट किए हुए। सिर्फ कि ये ड्यूटी है उस पुलिस ऑफिसर की कि वो विद इन 24 आवर्स उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें। नेक्स्ट राइट है राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। Subsection 2 of Section 50 states that when a police officer arrests any person without a warrant for an offence other than non-cognizable offence, he shall inform him that he has a right to release on bail and to make an arrangement for the sureties on his behalf. Subsection 2 of Section 50 कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करता है और वो अरेस्ट करता है अगेंस्ट दी बेलेबल ऑफेंस, तो वो उस पर्सन को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, वो पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्मेशन देगा कि उसके पास एक राइट है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे बेल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू अ फेयर ट्रायल। देखिए CRPC में फेयर ट्रायल से रिलेटेड कोई राइट नहीं है, कोई प्रोविज़न ऐसा कोई डिफाइंड प्रोविज़न नहीं दिया गया है, बट सच राइट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इस तरह के जो राइट्स हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर सकते हैं, जैसा कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। It means that all the parties to the dispute should be given equal treatment. The principle of natural justice should be considered in respect of both the parties की दोनों ही पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इक्वल फेयर ट्रायल होगा उनके लिए, तो किसी तरीके का अलग अलग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 14 कहता है। नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। Section 41D of CRPC states the right of the prisoner to consult his lawyer during interrogation. Section 41D of CRPC कहता है कि ये उस प्रिजनर के पास या उस अरेस्टेड पर्सन के पास अधिकार है कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। एंड सेक्शन 303 कहता है when a person is alleged to have committed an offence before the criminal court or against whom proceedings have been initiated has a right to be defended by a legal practitioner. सेक्शन 303 कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है और उसे क्रिमिनल कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किया जाता है और उसकी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को अपने डिफेंस के लिए चूज़ कर सकता है, अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर को। नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्री लीगल एड। Section 304 states that when a trial is conducted before the court of session and the accused is not represented by the legal practitioner, or when it appears that the accused has no sufficient means to appoint a pleader, then the court may appoint a pleader for his defense at the expense of the state. सेक्शन 304 ऑफ दी CRPC कहता है कि ट्रायल के वक्त अगर किसी एक्यूज पर्सन के पास प्रॉपर मींस नहीं है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सके, तो ये ड्यूटी होती है कोर्ट की कि वो उसके बिहाफ पर उसके डिफेंस के लिए किसी प्लीडर को अपॉइंट कर सकती है और इसका एक्सपेंस जो है वो स्टेट देता है। नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू कीप साइलेंस। Right to keep silence is not recognized in any law, but it can derive its authority from CRPC and the Indian Evidence Act. This right is mainly related to the statement and confession made in the court. Whenever a confession or a statement is made in the court, it is the duty of the magistrate to find that such a statement or the confession was made voluntarily or not,
So no arrested person can be compelled to speak anything in the court. देखिए राइट टू कीप साइलेंस रिकग्नाइज्ड राइट नहीं है, बट इसकी अथॉरिटी को हम डिराइव कर सकते हैं सीआरपीसी से और इंडियन एविडेंस एक्ट से। देखिए इस राइट में जब भी कोई स्टेटमेंट कोई एक्यूज पर्सन देता है या कोई कन्फेशन करता है बिफोर द कोर्ट, तो ये ड्यूटी है एक मैजिस्ट्रेट की कि वो ये एक श्योरिटी कर ले कि मैजिस्ट्रेट जो है वो ये श्योर कर ले कि ये वॉलंटरली कन्फेशन किया गया है, उस पर्सन को कन्फेशन करने के लिए कंपेल नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी पर्सन को अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते, अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमेशन। दिस प्रिंसिपल वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द केस नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी के केस में इस प्रिंसिपल को रिकग्नाइज किया गया था। No one can force any person to give any statement or to answer any question and the accused person has a right to keep the silence। कि किसी भी पर्सन को, किसी भी एक्यूज या किसी भी अरेस्टेड पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो इंटरोगेशन के समय पर अपने अगेंस्ट पूछे गए किसी भी क्वेश्चन पे साइलेंट रह सकता है, उससे कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे। Next right is right to be examined by the medical practitioner. Section 54 states that when the arrested person alleges that examination of his body will lead to a fact which will disapprove the fact of commission of an offence by him or which will lead to commission of an offence by any other person against his body, the court may order for medical examination of such accused person at the request of him unless the court is satisfied that such a request is made for the purpose of defeating the justice। सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए, ये उसका अधिकार है। क्योंकि वो अरेस्टेड पर्सन जो है उसे ऐसा लगता है कि अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो जो भी उस पर ऑफेंस का इल्ज़ाम लगाया गया है वो डिसअप्रूव हो सकता है या ऐसा प्रूव हो सकता है कि उस पर किसी ने ऑफेंस कमिट किया है। तो इसलिए उसने वो रिक्वेस्ट डाली होती है कि भाई उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाए, तो कोर्ट जो है वो उस मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है और ये राइट है उस अरेस्टेड पर्सन का कि उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि आप फुली तरीके से रीड कर सकते हैं। इन DK Basu वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स, दिस केस इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट बिकॉज इट फोकसेज ऑन द राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन and it also obligates the police officer to do certain activities. The court also states that if the police officer fails to perform his duty, then he will be liable for contempt of court as well as for the departmental action. Such matter can be instituted in any high court having the jurisdiction over the matter. इस लैंडमार्क जजमेंट ने कोर्ट ने यही कहा था कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि अरेस्टेड पर्सन के पास राइट्स हैं, अरेस्टेड पर्सन अपने अरेस्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, जो भी पुलिस ऑफिसर इन राइट्स को वायलेट करते हैं तो उन पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जा सकता है, कोई और भी डिपार्टमेंटल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो ये जो है वो DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सनस पर, तो आप इसे पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।